इफ द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, एट्थ टर्म का मतलब समझते हो, A+7D, दैट इज 31। एंड द 15th टर्म कौन होगी, A+14D होगी, इज 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 इक्वल टू 16 मोर, 16 प्लस द 11th टर्म कौन होगी, A+10D, ऐसी होगी। बराबर, ये दो चीजें हमको दी है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में देखो बच्चों, ए कट गया, 10D को उठा के इधर फेंक दो, -10D हो जाएगा, 14D -10D 4D हो जाएगा, 4D की वैल्यू 16, बच्चों डी की वैल्यू 4 आ गई। अगर डी की वैल्यू 4 आ गई तो इधर यूज करो उसको, A+7 4 जा, 7 4 जा कितना होता है बच्चों, 7 4 जा कितना होता है 28, 28 को उधर फेंको, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो फर्स्ट टर्म 3 है, बरोबर है क्या, वो बोल रहा देन अभी आगे का बोल रहे, देन द इज 3 और 4 का गैप है ना सब में, डिफरेंस डी 4 का है। तो 3 के बाद 7 ही चाहना चाहिए, फिर 11 चाहना चाहिए, फिर 15 चाहना चाहिए, सत्य वचन है क्या, ये झूठा है, ऐसे ट्रू है। समझा ना कैसे सॉल्व किया। अगर लिखना चाहते हो वो ऊपर का तो लिख सकते हो भाषण। ये रेड इक्वेशन सबसे पहले लिखा, इक्वेशन नंबर 1, फिर इक्वेशन नंबर 2 लिखा, फिर इक्वेशन नंबर 2 को ही सॉल्व किया, तो थर्ड स्टेप में डी की वैल्यू 4 आई, जिसको यहाँ सब्सटीट्यूट करना, फोर्थ नंबर की स्टेप थी, और फिफ्थ स्टेप में ए की वैल्यू 3 आई। और जब ए की वैल्यू 3 आई और डी की वैल्यू 4 आई, तो वो एपी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जल्दी से मिल गया, वो झटपट मिल गया। ठीक है, पहला वाला ट्रू हो गया। आगे के स्टेटमेंट्स मत लिखते बैठना, कुछ अगर अच्छा रहा उसमें तो फिर लिख लेंगे। ये 16 नवंबर का 10वीं का पेपर है, आईएमओ का। 25 नवंबर के दोनों पेपर बाकी है डिस्कस करना। गेम खत्म, इधर का हो गया। चल, अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2। हाँ भाई, ये देखो, ये बोल रहा है कि द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है बच्चों, उस एपी का पहला टर्म है 20, फिर 20 में से कितना तो भी कम हुआ ना, तब 19 और चतकुर चपाती। पहिल्या दिवशी कृष्ण आला 20 पोळ्या खाला, दुसऱ्या दिवशी कृष्ण आल्या 19 पोळ्या खाल्ल्या आणि 1/4 पोळी खाल्ली, म्हणजे किती कमी केली त्यांनी, 3/4 कमी खाल्ली का, 3/4। डिफरेंस समझ आ गया क्या सबको, डिफरेंस ओरली समझ आ गया क्या, इस टर्म से इस टर्म में जा रहे टाइम डिफरेंस कितना है, -3/4 का है, माइनस का डिफरेंस है, कम कम हो रहा है, कम कम हो रहा है। समझ रहे हैं तुमको, हर बार लेस होते जा रहा है वो। तो अपने को पूछ रहे हैं कि अभी अभी फिलहाल तो लेकिन पॉजिटिव है, 20, 119/4, 18.5, 73/4 पॉजिटिव है अभी। तो कभी ना कभी तो आगे जो nth टर्म रहती है ना, nth टर्म Tn, nth टर्म क्या होती है, A+n-1D, कभी ना कभी तो ये लेस देन जीरो होगी, नेगेटिव होगी, कभी ना कभी तो, छोटा 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 होते जा रहा है। तो हमको पूछ रहे हैं वो कौन से नंबर वाली टर्म होगी, जैसे ये पहली है, फर्स्ट है, जैसे ये दूसरी है, सेकंड है, जैसे ये तीसरी है, थर्ड है। तो ऐसी कौन से नंबर की टर्म होगी जो निगेटिव होगी सबसे पहले। तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म कौन है, 20। ए समझता है ना तुमको, ए मतलब 20 है, सब जन बोर्ड पे ध्यान देना। प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है भैया, सच सच बोलना, डिफरेंस कितना है, गलत मत बोलना, सही सही बोलना, -3/4 है। ये सॉल्व करके लेस देन जीरो हो जाना चाहिए, ये पूरी चीज। तो हम मानेंगे कि फिर वो n की जो वैल्यू आई वो आई, देखते हैं ना अभी, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो ये -3/4 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो -3/4 इंटू -1 कितना होगा, +3/4, और -3/4 इंटू एन, क्या वो -3n/4 होगा बच्चों, भाषण समझ में आ रहा है क्या, -3n/4 उस तरफ चले जाएगा, और उधर जाके प्लस का 3n/4 हो जाएगा, और इधर ये मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करो, 4 20 जा, 24 जा, 80 + 3, 83/4, शुड बी लेस देन 3n/4, शुड बी लेस देन 3n/4, 4 4 नीचे का उड़ा दूं, और वो 3 क्या है, 3 उधर मल्टीप्लीकेशन में है क्या, 3n, 3 उधर n को चिपक के बैठा है, तो 3 इधर आएगा ना, डिवीजन में आएगा ना, भाषण समझ आ रहा है क्या, 83 डिवाइड बाई 3 करो, 27.66 ऐसे चालू हो गया। इससे n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर, 27.66 से ग्रेटर वैल्यू है n की।
मतलब एन जो है एक नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। एन कभी भी 5.5वीं टर्म, 4.5 नंबर पे लाइन पे कौन खड़ा है वे, ऐसा नहीं रहता। चौथे नंबर पे कौन खड़ा है या 5वें नंबर पे कौन खड़ा है, लाइन में क्रमांक है, बस वो ऑर्डर है, रोल नंबर है। रोल नंबर कभी भी साढ़े, आधा, पौने, चतुर नहीं रहता, रोल नंबर कभी भी कंप्लीट नंबर रहता है। तो एन की वैल्यू ग्रेटर देन 27.66 है। 27.66 से तुरंत अगला जो बड़ा नंबर आने वाला है, कंप्लीट नंबर आने वाला है, वो कौन सा नंबर है, 28। तो एन की वैल्यू 28 पे ही पहली बार इस एपी का टर्म निगेटिव होगा, पहली बार। कौन सा होगा वो निकाल सकते हैं ना अपन, अस्कश निकाल सकते हैं। अरे कोणते भी नंबर का टर्म रहा उसका फॉर्मूला टर्म नंबर 28, ऊपर येलो कलर में कर रहा हूँ, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a+n-1 इंटू डी। ए कितना है, 20 फर्स्ट टर्म। एन की वैल्यू कितनी रखनी है, 28 नंबर का टर्म निकलना है ना, कि 28वें नंबर पे कौन आ रहा है। तो 28 - 1 27, और डी की वैल्यू क्या है, -3/4। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ, 27 × 3 81, और 27 × -3 -81/4। 4 20 80, 80 - 81 -1/4। ये 28 नंबर पे जाके आएगा, 28th टर्म होगा, 28th टर्म -1/4। और इसके जस्ट पहले कौन आया होगा, 27th नंबर पे। उसमें इससे क्या ज्यादा रहा होगा, उसमें 27th नंबर वाले में उस -1/4 से क्या ज्यादा रहा होगा, 3/4 ज्यादा रहा होगा। तो ये -1/4 पे 3/4 फेंक के मारो, 3/4 -1/4, 2/4, म्हणजे 1/2 होगा। 27th नंबर का टर्म 1/2 था वो। उसमें से और 3/4 कम करा तो लगेच निगेटिव में प्रवेश कर गया, जीरो को पार करके निगेटिव में प्रवेश कर गया। तो ये जो एपी है, क्वेश्चन पढ़ो, सब लोगों की नजर क्वेश्चन नंबर 2 पे, स्टेटमेंट पे रहनी चाहिए। द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी 20, 19 1/4, 18 ½ 17 3/4, ब्ला 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 ब्ला, इज द 28th टर्म। 28वें नंबर पे जो टर्म आएगी वो पहली बार निगेटिव टर्म होगी इस एपी के अंदर। समझ आ रहा है कि तुमको पक्का, ठीक है। अगर तुम लिखना चाहते हो ये सारा, देखो इनइक्वालिटी है नाइन्थ के बच्चों, इसमें इनइक्वालिटी 10वीं वालों ने तो स्कूल में देखा है, उनको थोड़ी बार आदत है। ठीक है, पहले भी 10वीं वालों ने मॉर्निंग क्लास में देखा है, 9वीं के भी बच्चों ने पहले ये चीजें मॉर्निंग क्लास में देखी, पर तुम महंगे बच्चे, तुम बहुत, है ना, 9वीं पे भरोसा नहीं है अपना। तो तुम लिख सकते हो अगर कुछ लिखना चाहो तो, स्टेटमेंट 2 भी लिख सकते हो। और ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है स्टेटमेंट। लिख लो जिनको भी जो लिखना है। ऑनलाइन बच्चों सबका कैमरा ऑन रखना, आलस मत करो कोई भी, बिल्कुल भी आलस मत करो ऑनलाइन बच्चों।
हो गया। 9 वाला सबने लिख लिया समझा के सेकंड नंबर का। थोड़ा फास्ट करो रे सब जन। ऑनलाइन सब बच्चे कैमरा ऑन रखो। 10वीं वाले भी बैठे होंगे नए सो में। बैठे हैं ना। अच्छे मार्क लाना कर। उसमें बांट लेंगे सब। तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। निर्लज्ज है 10वीं भी उतनी। तुम उतनी। तो पूछ रहे हो। चलो सेकंड हो गया सबका। थर्ड पे चलते। थर्ड वाला सब जन ध्यान से देखो। अरे भाई 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 अभी समझाना पड़ेगा वापस तुमको कॉन्सेप्ट पूरा। खाली जगह नहीं क्या। एक मिनट रुको जगह देखने दो मेरे को ठीक है किधर। हम्म, ये देखो नौवीं वालों अभी। अभी नौवीं वालों मस्त तुम हेडिंग लगाओ। ये अपना तब एपी में पढ़ना रह गया था। मॉर्निंग क्लास में होने वाला है। पर वापस पढ़ाना पड़ रहा है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो नौवीं के बच्चों ध्यान दो। नौवीं के बच्चों ध्यान दो। मान लो तुमको 1 2 3 4 5 ऐसे मान लो तुमको 100 तक एडिशन लेना रहा 100 तक। ठीक है 100 के पहले 99 आता है 98 आता है ऐसे मान लो तुमको 100 तक एडिशन करना रहा। अब इसका आंसर तो नहीं पता पहली बार कोई सोच रहा होगा इसके बारे में कई साल पहले जल्दी कैसे करे तो मान लो उसने इसको एस लिख लिया इस सब। क्या इसके पूरे जो भी आंसर आएगा ना 1 से 100 तक उसके आंसर को एस मान लिया वो आंसर ही एस है। ठीक है। एस नहीं मानना चलो नॉर्मल अपना जो नोटेशन है उसको एक्स मान लेते हैं। जो इसका आंसर आने वाला है उस भविष्य वाले आने वाले आंसर को सब जन ध्यान देना। क्या अपन एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 प्लस ब्ला 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 वही। उल्टा तो आंसर वही रहेगा। अगर ऊपर वाला गुलाबी वाला एक्स है तो नीचे वाला कलुआ भी एक्स ही रहेगा ना। अब सबको इसको ऐड करो तो अब एडिशन एल आर एच एस पे करो। 1 और 100 क्या होता है 101। 2 और 99 क्या होता है 100। 98 और 3 क्या होता है 101। सब 101 ही चाहने वाला है। सब 101 ही चाहने वाला है 98 और 3 101 99 और 2 101 100 और 1 101 सब 101 ही आने वाला है। क्वेश्चन ये है कि कितने बार आने वाला है। कितने बार। एक बार 2 बार 3 बार। तो इसके लिए तुम थोड़ा ऊपर नजर मार सकते हो कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितने बार 100 बार। समझ रहा है तुमको 100 बार होने वाला है 100 बार सब जन ध्यान दो। और इधर एक्स और एक्स की एडिशन कितनी हो जाएगी 2x। 2x इज इक्वल टू 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस ऐसे 100 टाइम्स। तो किसी की अगर मेरे को अगर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करना है भाई 4 बार तो मैं 5 4 ही कर दूं ना। डायरेक्ट बहुत बार एडिशन करनी तो मल्टीप्लीकेशन ही कर दो ना। तो मुझे अगर 101 की एडिशन उससे ही करनी खुद से ही करनी है 100 बार तो मैं उसको इंटू 100 कर दूं ना। तो एक्स का आंसर क्या आएगा 101 इंटू 100 अपॉन 2। तो इससे हमने वो फॉर्मूला निकाला था ना कि अगर तुमको 1 से लेके 100 तक की एडिशन करनी है। ठीक है तुमको अगर समेशन चाहिए समेशन। तो उसका आंसर क्या होगा समेशन का वो नंबर लिखो जहां तक तुम्हें एडिशन करनी है 100 तक करनी है। तो उसके अगले वाला नंबर लिखो मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई 2 करो वही तो है। और यही तो है। समझ आ रहा है क्या स्टार। ठीक है ना लेकिन ये तो सिर्फ नेचुरल नंबर तक का हुआ ना। ये तो सिर्फ नेचुरल नंबर तक का हुआ। हमको तो जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का करना है एपी क्या रहता है एपी रहता है जिसमें पहला टर्म ए है। फिर उसमें थोड़ा सा कुछ डाल दिया। मान लो डी डाल दिया तो दूसरा वाला ए प्लस डी बन गया। तो फिर और अगले वाले में और डी डाला। डी एक बार था और एक बार डी दिया। तो डी और डी 2D। फिर ऐसे डी 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 देते चले गए पहले वाले में कितने डी थी। पहले वाले में कितना डी था 0 एक भी नहीं था। दूसरे वाले में 2 से 1 कम 1 डी था। तीसरे वाले में 3 से 1 कम 2 डी था।
तो जो nth नंबर पे रहेगा उसमें कितने डी रहेंगे, n से एक कम, n-1 डी रहेगा उसमें, बरोबर। मुझे इस सब की एडिशन चाहिए, मुझे इन सभी की, a+d की, a+2d की, a+3d की, ब्ला 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 ब्ला, a+n-1 डी तक की मुझे एडिशन चाहिए। क्या ये एडिशन इक्वल रहेगी अगर मैं इसको उल्टा भी लिख दूं, a+n-1 डी को पहले लिखूं, फिर अगला वाला जो आएगा इधर उधर लिखूं, और ऐसे करते 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 लास्ट में किसको लिखूं, a को लिखूं। सेम ही रहेगी क्या एडिशन? समझ आ रहा है सब बच्चों को? तो s और s कितना हो जाएगा, s और s 2s हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू, अब सब जन ध्यान से सुनना, एक बार तो करना पड़ेगा ना, निकालने के लिए एक बार तो करना पड़ेगा कि भाई इसकी एडिशन है क्या, ए की और a+n-1 टाइम्स डी की। तो देखो इधर करते हैं, ए की एडिशन करनी है a+n-1 टाइम्स डी के साथ, ए ब्रैकेट खोलो, नहीं मत खोलो मत खोलो, वो ए और ए लाइक टर्म है ना, ए और ए कितना हो गया भाई, 2a हो गया क्या, 2a, 2a+n-1 टाइम्स डी। अरे भाषण समझ आ रहा है सबको, चेक करो, नवी वालों तुमको समझ आ रहा है बेटा अच्छे से, चेक करो। लेकिन ये 1 0 बनाया ना अपना, 1 0 1, 2a+n-1 डी, इस तो 1 0 बना, लेकिन कितने बार आया ये, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, n बार आया ना ये, n बार, n-1 बार नहीं, n बार। समझा क्या, n बार आया ना ये, n बार। और समझ रहा क्या, और समझ रहा नक्की समझ रहा क्या? तो 2s की वैल्यू हो गई, 2a ब्रैकेट में 2a+n-1 टाइम्स डी इंटू एन। तो 2s का जो वो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो इधर आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा वो इधर। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू, n को आगे ले ला तो n/2 इन ब्रैकेट 2a+n-1 टाइम्स डी। समझा क्या भाषण? ये है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला, ऐसे आता है वो फॉर्मूला। तो जिनको जो समझा उनको वो लिखना हो तो अपने पास थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं तुमको, 2 मिनट का टाइम देता हूँ सब लिखने के लिए। देखो तो अपने को बोला गया है, अपन ने जस्ट अभी सीखा कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या रहता है, n/2 इंटू 2a+n-1 टाइम्स डी, ऐसे ऐसे रहता। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा ऐसा है, देन इट्स nth टर्म इज ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, नहीं, मक्खी के लिए लगेगी, जाती है अभी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। देखो, तो ये एस एन जो है, अब तुम ऊपर देखो, ये जो पिंक वाला है उसमें से अपन उसको एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब जगह, पहले अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, करना चाहिए क्या, हाँ करना चाहिए, ये डी को पहले मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो अंदर क्या बनेगा बच्चों, डी इंटू एन डी, और डी इंटू -1 -डी, इतना बना, समझ आया सबको? अब वो जो बाहर का n/2 है, क्या बाहर का n है ना ये हिरवा, इसको इससे सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो सबसे। तो बाहर का हाफ वाइसिस पढ़न दो बाहर, वो नहीं, चलो करो उसको भी, n/2 भी लो साथ में पूरा। तो n/2 2a से होगा, ध्यान दो, प्लस n/2 जो है एन डी से होगा, यूरज ध्यान दे, और वो माइनस की साइन है, तो n/2 डी से होगा। अब ये 2 कटा, और n इंटू ए एन, और ये एन स्क्वायर हो गया, और ये भाई साहब -d/2 टाइम्स एन। अब इसमें एन स्क्वायर वाला आगे लिखो, एन स्क्वायर वाला कौन है वे, कौन है, d/2 है ना, उसको आगे लिखो, d/2 पीछे कौन बैठे वाला है, एन स्क्वायर। समझ रहा है तुमको? और वो सादा सादा एन किस में है, पहले वाले में और दूसरे लास्ट वाले में है, तो बाकी की चीजें कॉमन ले लो। जैसे कि क्या कॉमन ले लो, ए माइनस वो एन कॉमन ले लो, और a-d/2 बैठेगा ना, और इधर एन रहने दो। अब सब जन देखो ध्यान से, ये ऐसी कुछ चीज अपने को यहाँ दे के रखी है, स्टार, रेड स्टार, समझ आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या? एस एन एक्चुअली रहता क्या, एस एन रहता है d/2 टाइम्स एन स्क्वायर प्लस a-d/2 टाइम्स एन। अब क्या तुम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो क्या इसको, देखो इसको इसको, देखो इसको इसको, तो तुमको क्या मालूम पड़ेगा, पहले वाले को देखो ना, 5n² किसके इक्वल है, d/2 n स्क्वायर के, तो n स्क्वायर कट गया, d की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस कितने का है, 10।
10 का डिफरेंस है भी। हर बार वो ईपी का टर्म 10 10 से बढ़ रहा, 10 10 से बढ़ रहा, 10 10 से बढ़ रहा। आणि ये इधर दूसरे वाला एन एन कैंसिल कर दो, एन और एन। तो क्या समझ आया, 3 = a - d/2। डी क्या है बे? 10 10/2। उधर -5 इधर आके ए की वैल्यू 8 हो गई क्या? 8 हो गई। तो अब मेरे को अगर इसका nth टर्म निकालना है, इस एपी का nth टर्म, अबे nth टर्म क्या रहता? वो रहता a + n - 1 टाइम्स डी। ए क्या है? ए कितना है? 8 आया ना, इधर थोड़ा जगह बना के सॉल्व करता हूँ। ए की वैल्यू है 8, +n - 1 टाइम्स डी कितना है? 10। 10 को मल्टीप्लाई करो इससे और इससे। 8 + 10n - 10। तो ये 10n और 8 - 10 कितना होता? -2। तो 10n - 2 होता। nth टर्म इसका क्या आना चाहिए? 10n - 2 आना चाहिए। और क्वेश्चन क्या बोल रहा? 5n + 2। तो क्वेश्चन सही है कि झूठे? झूठे, फॉल्स है। क्योंकि सही क्या है, ट्रू क्या है? ट्रू है कि इसका nth टर्म 10n - 2 के फॉर्मेट में रहेगा। समझा क्या पूरा? ठीक है, जिनको समझ आ गया वेरी गुड, लिख लो। भार्गवी दीदी थोड़ा टाइम से आया करो क्लास में। अच्छा था ये क्वेश्चन एकदम। तो अपना पहला वाला ट्रू आया, दूसरा वाला ट्रू आया, तीसरा वाला फॉल्स है। सी ऑप्शन, ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है। अभी 49 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ओरली हो जाता है ये सारे क्वेश्चन एकदम फटाफट। सब जन ध्यान दो। अ वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड। एक पेड़ था, मस्त 15 मीटर ऊंचा था। पहले जोर की हवाई उसके सारे पत्ते उड़ा के लेके चली गई। तो सिर्फ मान लो उसकी वो ट्रंक ही बचा था, मेन लकड़ी का हिस्सा बचा था। फिर हवा उसको भी तोड़ दी। तो खटैक से ऐसा हुआ कि ये पेड़ का आधा हिस्सा बचा रहा ना, आधा हिस्सा धड़कन दिशी जमीन पे जाके गिर गया। अब ये पेड़ कितने मीटर लंबा था? 15 मीटर लंबा था। तो इसका जो हिस्सा बचा, मान लो वो अगर x मीटर का है, तो कितना हिस्सा नीचे गिरा? 15 - x मीटर। पूरा 15 का था तो 15 - x नीचे गिरा। इन सच अ वे दैट इट्स टकला इट स्टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। और एंगल कितना बन रहा? 60 डिग्री का। तो सब जन देखो, ये हिरवा हिरवा एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा। अब ये 60 डिग्री का जो नन्ना मुन्ना राही हूँ वो एंगल बन रहा है। ये जो 60 डिग्री का एंगल भाई साहब बन रहा है, इसके लिए ये एक्स जो है कौन सी वाली साइड है? नहीं, ये वो इंग्लिश में मार रही। सामने वाली साइड है। आणि ये लाल लाल 15 - x कौन सी साइड है? हाइपोटेन्यूज है ना? तो ये 60 डिग्री पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चिप दूं? sin 60 चिप दूं क्या? sin 60 क्या रहता है? सामने वाला अपॉन हाइपो। एंड sin 60 सच्ची में कितना रहता है? √3/2। तो √3/2 की वैल्यू हो रही है x/15 - x की जितनी। और आपने क्या ढूंढने का है? एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से कितनी ऊंचाई पर डिड द ट्री ब्रेक, वो पेड़ टूटा। एक्स ऊंचाई पर, जमीन से कितनी ऊंचे जाके वो पेड़ टूटा, कहाँ पर जाके वो पेड़ टूटा? जमीन से। समझ रहा? एक्स ही ढूंढने का है ना। आणि ये इधर इक्वेशन आए वाला है अपने पास। आणि ये समझ आ रहा है कि साइनिज क्यों लिया? ये समझना बहुत जरूरी, साइनिज क्यों लिया? क्योंकि जो एंगल दिया था उसके परस्पेक्टिव में सामने वाली साइड और हाइपो, ये चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है। अब देखो √3 जो है वो 15 - x नीचे, 15 - x इधर मल्टीप्लाई में आएगा, सब जन ध्यान देना। इज इक्वल टू, उधर x है और ये जो नीचे 2 बैठे वाला है ये जाएगा इधर इस साइड में। अभी कुछ तो होगा, म्हणजे √3 मल्टीप्लाई होगा, √3 × 15 पे 15 √3, यानी वो √3 × -x, -√3x, -√3x को उठा के उधर फेंक दो। तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +√3x। और उधर ऑलरेडी से x2 से, x2 सा 2x बैठे वाला है। ये नीचे वाला इक्वेशन समझ आ रहा क्या? इस 2x में से और √3x में से x कॉमन ले लो। तो क्या बचा? 2 + √3 बचा। वो 2 + √3 आ जाएगा इधर डिवीजन में और ये x की वैल्यू हो गई। समझ रख भाषण? अब इसको 2 + √3 वाले को क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ऊपर कर लेते हैं अपन येलो कलर में, 15 √3 लिखा है
एंड 2 + √3 है, 2 + √3 के कारण उसको 2 - √3 और 2 - √3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 2 + √3 और 2 - √3, 2 × 2 = 4 और √3 3, तो 4 - 3, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर का काम नहीं बचा अपना, समझता ना, a + b a - b, a² - b²। लेकिन अभी 15 √3 मल्टीप्लाई होने वाला है इससे, दोनों से, तो 15 √3 × 2 वो हो गया बच्चों 30 √3, और 15 √3 × √3, √3 तो 15 3 जा 45, और वो माइनस में रहेगा और नीचे 1 बैठा है तमाशा देखने को। अब √3 की वैल्यू कितनी है, क्या दी उन्होंने क्वेश्चन में, 1.732, तो 30 × 1.732 - 45 ये सॉल्व करने का है। तो अब तुम 30 इंटू करो थोड़ा, 30 × 17, कुछ 17 3 51, तो 51 - 45 लगभग 6, 6 से थोड़ा और बड़ा आएगा क्योंकि इधर और थे 0 3 2 थे, उनको अपन ने निगलेक्ट किया, आएगा 6 से थोड़ा सा बड़ा, 6 और थोड़ा सा पॉइंट में और आगे। समझा क्या पहला क्वेश्चन। तो अगर नाइन्थ के किसी बच्चे को क्वेश्चन भी लिखना है, वर्ड प्रॉब्लम और सॉल्यूशन भी लिखना चाहता है कोई, तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम। देखो, पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकली, एक पैराशूटिस्ट हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से जंप कर लिया है और नीचे गिरते जा रहे हैं, एंड मेक्स एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री at two observing points 100 meter apart from each other on the left side of himself। ये रहा मान लो अपना पैराशूटिस्ट, अभी यहाँ पर है, हवा में से गिर रहा है जमीन पर, उसके लेफ्ट साइड में, म्हणजे मान लेते हैं इस पे और इस पे एक दूसरे से 100 मीटर दूर दो पॉइंट है, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो एक साथ एक ही समय पे उसको देख रहे हैं। मुझे बताओ एंगल ए बड़ा दिखता है तुमको कि एंगल बी, शांति से सोच के बताना, नाइन्थ में से कोई तो भी बताओ, ऑफलाइन या ऑनलाइन, नाइन्थ के बच्चों में एंगल ए का वैल्यू ज्यादा होगा कि एंगल बी का, सोच के एंगल देखो, तुम बी ए का। पे बैठे हो ना, नाइन्थ में से एंगल ही बी बोल रहे का। हैं तुम, एंगल बी हाँ। का पक्का। हाँ, क्यों भाई, क्योंकि ऐसे वो मतलब ज्यादा पास है। बी ज्यादा पास में, ऐसा फीलिंग से आता है क्या तुमको देखते, जैसे ए जो है बहुत पीछे है। अ, मान लो कि तुम इस लकड़ी के फली को देख रहे हो अपनी आंखों से, ये ऊपर जो ऑफलाइन के बच्चे जो है, लकड़ी की फली जो लटका के रखी है, मान लो पीछे बैठे हो तुम क्लास में, और या एकदम इधर साथ बाउंड्री में बैठे हो क्लास के, और इसको देख रहे हो। अब ये पैराशूटिस्ट है, अब इसके पास जब चल के आओगे तो उसी को देखते रहने के लिए अपनी मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी ना, जब उसके पास चल के आओगे तब उसी को देखने के लिए। इमेजिन करो कि कोई बहुत ऊंची इमारत है, तुम न्यूयॉर्क में चले गए, वो फेमस टाइम्स स्क्वायर में, और दूर से तुम किसी बिल्डिंग को देख रहे थे तो उसका टॉप दिखाई दे रहा था। अब जब चल के उस बिल्डिंग के एकदम पास आ गए हो तो उसी बिल्डिंग का टॉप देखने के लिए एकदम ऊपर देखना पड़ेगा ना, एंगल बढ़ जाएगा ना जब तुम उस ऑब्जेक्ट के पास जाओगे। तो एंगल भी ज्यादा है और एंगल ए छोटा है। तो अपने को दो एंगल दिए, एक 45 डिग्री का दिया और एक 60 डिग्री का दिया। तो 45 वाला यहाँ पे आता है बच्चों और 60 डिग्री वाला यहाँ पे आता है। क्या तुम्हारे पल्ले पड़ रही है बात। ठीक है, अभी अपन थोड़ा आगे चलते, ध्यान से देखो, वापस एक बार लगा तो रीड करता हूँ, रेड क्वेश्चन और डायग्राम पे देखो। एक पैराशूटिस्ट जो कि नीचे गिरते जा रहा है, एक ही समय पर दो ऑब्जर्विंग पॉइंट जो उसके लेफ्ट साइड में है और जो 100 मीटर अपार्ट है, एक दूसरे से 100 मीटर दूर है ईच अदर से, उन दोनों ऑब्जर्विंग पॉइंट से उसी पैराशूटिस्ट का एक समय पे ही एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री, जिसमें से 45 डिग्री वाला एंगल कहाँ देना और 60 डिग्री कहाँ देना, इसमें कंफ्यूजन होता है। कुछ कुछ नमूने बच्चे 60 की जगह 45 लिखते हैं, इधर 60 लिखते हैं, फिर सब गलत हो जाता है उनका। तो थोड़ा कॉमन सेंस का बात है कि दूर वाला एंगल 45 रहना चाहिए, नजदीक वाला एंगल 60 रहना चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, फ्रॉम द जस्ट, जस्ट मतलब शायद नजदीक वाला, मे बी। पहले वाले क्वेश्चन का कुछ 6 समथिंग है ना, चलो अपन इधर से निकाल लेते हैं ना कि यहाँ से कितना दूर है वो। अपने को ये पूछ रहा है काले कितने काले, ये पूछ रहा है अपने को। तो अभी थोड़ा लेबलिंग वेबलिंग करता हूँ मैं, सब जन ध्यान दो। इतना पल्ले पड़ता है कि तुम्हारे, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, लाल वाला 30 डिग्री। अब कुछ बातें पूछूंगा, 30 के सामने अगर 1 रहता तो 60 के सामने √3 रहता, 30 के सामने अगर 2 रहता तो 60 के सामने
2√3। 30 के सामने अगर 3 रहता तो 60 के सामने 3√3। 30 के सामने अगर x रहता तो 60 के सामने x√3। सब बच्चे वेरी गुड, शाने शाने बच्चे, इधर देखो। तो ये ब्लैक वाला डिस्टेंस, इसको अपन x मान लेते, इसको काय को, क्योंकि इधर 30/12 है, दिख रहा है ना उधर, दिख रहा ना, नीचे वाला नीला नीला 60 था तो ऊपर का 30 रहेगा। 30 के सामने अगर x है तो 60 के सामने x√3 होगा। और भाषण समझ आ रहा है। और बड़ा ट्रायंगल देखो, अभी बड़ा ट्रायंगल वो तो 45 वाला है। 45 वाला ट्रायंगल क्या बोलता है, वो तो आइसोसेलेस बोलता है। नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड, है ना, दोनों सेम सेम। तो नीचे वाली साइड कितनी है, नीचे वाली साइड कितनी है, 100 + x, दिखता है ना। सारे ऑनलाइन बच्चों तुमको भी दिखता है, नीचे वाली साइड 100 + x से समझता है। और खड़ी वाली साइड कितनी है, x√3। एक्स ढूंढना है, प्लस के एक्स को उधर हकाल दो। प्लस का एक्स उधर गया, उधर जाके माइनस x हो गया, एक्स कॉमन ले लिया। तो रूट में ब्रैकेट में क्या गया, √3 - 1, √3 - 1 को 100 के नीचे फेंक दिया। आणि उधर बाजू बैठा मस्त पैकी एक्स, मजे देखते। आणि √3 - 1 अब मल्टीप्लाई रैशनलाइज होगा, √3 + 1, √3 + 1 से डिनोमिनेटर कितना होगा, √3 √3 3, 1 1 1, 3 - 1 2। और वो 2 को काट दो 100 से, ऊपर जिंदा किसको रखो, 50 इंटू √3 + 1। ये क्या है तुम्हारी, क्या वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है ना तुम्हारी ये। एक्स ही ढूंढने का था ना तुमको, कि नजदीक वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वो कितना नीचे गिरा। अप्रोक्सीमेटली √3 की वैल्यू वापस 1.73 लेने को बोली है। ले लो यहाँ पे 1.7 ले लो, 1.7 + 1, 2.7, 2.7 इंटू 50, 27 इंटू 5, 135, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 135 मीटर आना चाहिए। समझा क्या भाषण, ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। 135 से थोड़ा बड़ा होगा हमेशा। और पहले क्वेश्चन का भी आंसर 6 से थोड़ा बड़ा होगा। जिन भी बच्चों को लिखना है लिख लो, कुछ नहीं समझ आया पूछो वापस। ये वाला और ये वाला, ये ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक, डन। लास्ट क्वेश्चन। सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। गए हो कभी सर्कस में। सर्कस का टेंट है, 3 मीटर ऊंचा है। इफ डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर, डायमीटर 105 है। रेडियस के लिए फ्रैक्शन में ही लिखूंगा, 105/2 है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 53 मीटर। ये वाला 53 मीटर है। हाइट नहीं पता कौन की कितनी, वो निकाल लेंगे पाइथागोरस से। और सिलेंडर की तो हाइट पता है ना, 3 मीटर। देन द टोटल कपड़ा, ठीक है, ध्यान रखना, कैनवास कपड़ा यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। अब जब दर्शक लोग टेंट में बैठने के लिए आ रहे होंगे, एक बात समझो, सारे ऑनलाइन सारे ऑफलाइन बच्चों सब जन सुनो। तो वो सर्कस में जब बैठेंगे, तो उनको ऊपर देखने के बाद वो ऐसा कोन ऊपर जाते टाइम दिखेगा, कि ऐसा चपटा ढक्कन दिखेगा सर्कल बंद। वो कोन ऊपर जाते टाइम दिखेगा। तो इसका मतलब कोन और सिलेंडर के बीच में चपटा कपड़ा लगाना है क्या, कपड़ा लगाना है क्या, नहीं। तो कोन को उठाओ 1 मिनट, तो खाली कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है, फ्लैट है ही नहीं। और सिलेंडर में ना ऊपर का ढक्कन है और ना नीचे का ढक्कन, नीचे थोड़ी रखेंगे, नीचे थोड़ी कपड़ा बिछा के रखते हैं, है ना। भिंतों को कलर मारते मारते फर्शी पे थोड़ी मार दिए, समझ रहा है ना। नीचे तो खुर्चा रख देंगे, मिट्टी पे बैठ जाएंगे, गोने लगा के बैठ जाएंगे, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, कैसे भी बैठेंगे। वो जो पर्दा लग रहा है, पर्दा वो नीचे थोड़ी लगेगा घिस घिस के, कि लोग उस पे पैर रख रख के आ रहे हैं उस पर्दे पे, बात समझ आ रही है। तो ये सिलेंडर कैसा है, सिलेंडर, सिलेंडर भी खाली इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही अपने को लेना है। और कोन कैसा है, कोन, कोन भी ऐसा ही है कि अपने को खाली उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेना है। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है πr/l, सिलेंडर का रहता है 2πr/h। πr और πr दोनों में सेम है, क्योंकि r दोनों का सेम है, r दोनों का सेम है। फोटो देखो, लाल वाला फोटो देखो, सिलेंडर का रेडियस कितना है, सिलेंडर को देखो, उसका रेडियस कितना है, उतना ना जितना कोन का है, 105/2। 105 क्यों नहीं, अरे 105 डायमीटर है भैया, डायमीटर। रेडियस उसका आधा रहेगा ना, अपॉन 2 रहेगा ना। कोन का और सिलेंडर का रेडियस उतना ही है। मुझे इन दोनों की एडिशन निकालनी है। पाई आर कॉमन खींच लो, अंदर क्या बचा, 2h + l। पाई को 22/7 लिखो, रेडियस है 105/2, ब्रैकेट में है 2 टाइम्स h, हाइट का डबल 6,
प्लस एल, स्लांट हाइट कितनी, एल कितना है, 53। 53 और 6 कितना हो गया, 59, इंटू 22/7 इंटू 105/2, इस प्रकार का है अपने पास। ओके, तो अभी 7 1 और ये 105 को क्या करें, 15 करें इसको, और 2 को और 11, 11 इंटू 15 165, और 165 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना काम तुम करो, 165 को पहले 50 से कर दो, 165 को 50 से कर दो पहले, 16,500 का आधा कर दो, 8,250, और फिर 10 से कर दो तो 1650, इनके एडिशन करो और उसमें से 165 माइनस कर देना। 9,900 में से 165 उड़ाने हैं, तो 9,800 में से 65 उड़ाने हैं, तो 9,740 में से 5 उड़ाने हैं, तो 9,735, ये आंसर आएगा भैया इस कैलकुलेशन का। ये फर्स्ट वाला हो गया बच्चे, तुमको ये समझ आया क्या, क्यों कपड़ा अपन ने पायर एलिज क्यों यूज किया। कोन में पायर इन ब्रैकेट एल प्लस आर भी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अरे भाई नीचे बीच में कपड़ा नहीं लगाना ना, बीच में थोड़ी लगाना, ऐसा ऐसा कपड़ा लगाना, छोड़ देना नीचे पर्दे के जैसा, बाजू से सिलेंडर के जैसा छोड़ देना कपड़ा, और ऊपर कोन जैसे लगाना, तो कोन का कर्ड सरफेस एरिया। और सिलेंडर में भी तो ऊपर का ढक्कन नहीं, नीचे खुर्चियां लगे वाली, नीचे भी पर्दा नहीं बिछाने का, कपड़ा नहीं बिछाने का, नीचे नीचे के दो ढक्कन नहीं, फ्लैट नहीं है ना, कर्व्ड है, कर्व्ड सिलेंडर, 2 π r h। और कौन का है, π r l, तो पायर एल लेना और 2 π r h लेना, दोनों में पायर पायर कॉमन था, कॉमन ले लिया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, कितना कैलकुलेशन बच गया मेरा करने का, फटफट हो गया सॉल्व। वो बाकी ब्लू तो तुम मल्टीप्लाई कर लो, मैंने मेरे हिसाब से कर लिया 9,735, तुम बच्चे 165 इंटू 59 करो, वही आता है ना, 9,735 आता है ना। चलो जिनको लिखना है वो लिख लो सब बच्चे। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा अपना, 16 नवंबर का 9वीं होने वाला है ना खत्म, 10वीं हो गया, 25 नवंबर का 9वीं चालू करेंगे। इसका रीजनिंग लिया है, 10वीं का रीजनिंग लिया है। किसी को कुछ भी पूछना है वापस तो पूछ सकता है। कृष्णा जी कॅमेरा ऑन करून बसा। इस संडे को लंगड़ी पानी है, पूरा हाउस ही रहेगा इन्वॉल्व। कोई विशेष प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, अनलेस अनटिल तुमको बिल्कुल खेलते ही नहीं आता हो, थोड़ा प्रैक्टिस करो बस लंगड़ी घालने का और थोड़ा पकड़ने का, 10 15 मिनट बस प्रैक्टिस में। लंगड़ी जैसे पकड़म पकड़ा ही रहता, अपन दोनों पैर से भागते, लंगड़ी में एक ही पैर ऊपर रहता, एक ही पैर जमीन पे रहता अपना, एक ऊपर रहता, एक पैर पे उड़ा जो आप हॉप 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 करते भागने का, खरगोश के, कंगारू के जैसा पकड़ने को। प्ले वो पैर नीचे नहीं टिकना चाहिए, नहीं तो फिर अपन बाहर हो जाते, अपना दूसरा टीममेट आता फिर। पूरा हाउस रहेगा इस बार खेलने को, सब बच्चे।
ये हो गया, उड़ा दो। दिख रहा है क्या नंबर? ये नीले वाले कैलकुलेशन मत लिखते बेटे, कुछ काम के नहीं। हो गया। ठीक है, ये उड़ा दे रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन। A cylindrical container of radius 6 centimeter and height 15 centimeter is filled with ice cream. रेडियस 6 है, हाइट 15 है, इसमें आइसक्रीम भर दिया। कितना बड़ा गच्चा भरा है क्या? मान के चलते गच्चा भर दिया। वो कंप्लीटली फिल्ड लिखा नहीं अभी तक, तो कुछ भरा है शायद। द होल आइसक्रीम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रन इन इक्वल कोन्स विथ हेमिस्फेरिकल टॉप्स। एक बच्चे को इस प्रकार का देना है, कोन भी देना और ऊपर हेमिस्फीयर। ऐसे 10 कोन चाहिए, 10 कोन्स। ठीक है, तो एक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इंटू 10 कर देंगे। इफ द हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अच्छा, वो बोल रहा है कि अब इसको, जो बच्चे को आइसक्रीम मिलने वाला है, उस कोन को और उस हेमिस्फीयर को जूम करो। वो बोल रहा है कोन की हाइट। ठीक है, इफ हाइट ऑफ द कोन, कोन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसका रेडियस अगर आर निकला तो इसकी हाइट कितनी रहेंगी? 4 आर। देन रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन इज, आइसक्रीम कोन का रेडियस कितना रहेगा? तो देखो अपना सिलेंडर, ये मानना है कि गच्चा भरे वाला है, उतना आइसक्रीम है अपने पास, सिलेंडर का भरे वाला है। पाई को पाई रखो, आर स्क्वायर। कितना पाई आर स्क्वायरेज कर रहा हूँ मैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, कितना आइसक्रीम है हमारे पास वो निकाल रहा हूँ। तो आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 6 का स्क्वायर इंटू 15, 36 इंटू 15, 540 क्या? 540 पाए, इतना आइसक्रीम है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। इतना अपने को किस में बांटने का है? 10 बच्चों में बांटने का है, 10 बच्चों में। तो एक एक बच्चे को कितना मिलेगा? डिवाइड बाय 10 करो ना इसको, एक एक बच्चे को कितना मिलेगा? 54 पाई मिलेगा क्या? 54 पाई, 54 पाई, ऐसे 10 10 बच्चों में 540 बढ़ जाएगा ना पूरा। एक बच्चे को 54 पाई मिलेगा। अब सब जन इसका वॉल्यूम देखो, सारे बच्चे इधर ध्यान दो। ये हेमिस्फीयर है और कोन है, दो जन है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस आर है ना उसका। और कोन का वॉल्यूम क्या रहता है? 1/3 पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है? आर ही है, आर का स्क्वायर, अरे इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है? 4 आर। एच कितना है? 4 आर है ना। अरे समझ रहे कि नहीं? तो इधर ध्यान दो बच्चों, पहला आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। और बच्चों इधर देखो, ये 4 और 1/3, ये क्या 4/3 हो जाएंगे? और पीछे पाई आर क्यूब, 2/3 प्लस 4/3, 6/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2 पाई आर क्यूब। ये ऐसा हो गया क्या? 2 पाई आर क्यूब, एक बच्चे को जितना मिलने वाला है। समझ रहा? पाई पाई कट गया, टू उधर नीचे फेंको, 54/2, 27 इज इक्वल टू आर क्यूब। रेडियस की वैल्यू, किसका क्यूब 27 होता है? 3 का। रेडियस की वैल्यू 3 आ गई, रेडियस इज 3। पहले कितना आया था हमें आंसर फर्स्ट का? 9735 आया था, और अभी आया है 3। समझा क्या? लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। पाई को पाई रखने से फायदा होता है, पाई को पाई रखना क्वेश्चंस में जनरली। कब 22/7 रख देना और कब पाई को पाई ही रखना, धीरे धीरे इवेंचुअली समझ जाएगा तुमको। पांडे जी, येड़ चाड़े मत करो। टाटे की प्रीलिम है क्या कल? 10वीं की है कल? कौन सा पेपर है? मैथ्स? दे देना पक्का, मैथ साइंस एसएसटी पांचों ही दे दो, अभी लास्ट है ये। वो भी दे देना। हाँ एनएसओ भी दो ना कल। और तो साइंस मैथ ही तो है, हो जाता।
लवकर जायचं आज का बरं? खरंच पोरं बाकीचे हिंडत राहतात इकडं तिकडं. विचारू घरी. तुलाच जायचंय का? तुलाच जायचं कोणत्या? एकटा जाणार आहे का? कोणासोबत जाणार आहे? पप्पाला विचारतो मी नंतर. चलो आगे. डन हो गया ना ये 9735 और लिख रहा है क्या नमन? लिख भाव जल्दी लिख. हो गया नमन. बी ऑप्शन 9735 और 3 सेंटीमीटर. इसके साथ अपना 10th स्टैंडर्ड का 16 नवंबर का पेपर डिस्कशन खत्म होता है.